अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्था एड एक्शन इंटरनेशनल दक्षिण एशिया की ओर से रन फॉर इंक्लूजन नाम की चैरिटी दौड़ का आयोजन किया गया। झलाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित आरटीओ कार्यालय से शुरू हुई इस दौड़ को उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने का संदेश आम जन तक पहुंचाने के मकसद से आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में यूथ और स्कूली बच्चे शामिल हुए। रविवार का दिन पिंक सिटी जयपुर के लिए बेहद खास था। मौका था जयपुराइट्स का एक नेक मकसद के लिए आयोजित दौड़ में शामिल होने का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्था एड एक्शन इंटरनेशनल दक्षिण एशिया की ओर से रन फॉर इंक्लूजन दौड़ में शामिल होने के लिए मानो जयपुर के बाशिंदे काफी समय से इंतजार में थे। जोश और उत्साह से लबरेज ये तमाम लोग एक खास मकसद के लिए आयोजित हुई इस दौड़ में शामिल होने के लिए झालाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित आरटीओ कार्यालय पर एकजुट हुए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सर्राफ के अलावा एड एक्शन इंटरनेशनल के जयपुर चैप्टर से जुड़े अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के कई गण्यमान्य लोग भी यहां शामिल रहे। सर्राफ ने झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। 5 किलोमीटर लंबी दूरी की ये दौड़ विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आरटीओ कार्यालय पर संपन्न हुई। दौड़ की अगुवाई स्केटिंग समूह के बच्चों ने की। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे आयोजनों में हर संभव मदद करेगी। संस्था को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के उपेक्षित वर्ग जो समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम्स में लाने के लिए उन्होंने आज इस दौड़ का आयोजन किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे देश की 25 सिटीज़ में आज इस दौड़ का एक साथ इन्होंने आयोजन किया है। और मुझे ये भी बताया गया कि साउथ एशिया में 4 स्थानों पर श्रीलंका में और 3 स्थानों पर नेपाल में और 1 स्थान भूटान, इस प्रकार से इन्होंने इस दौड़ का आयोजन किया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और राज्य सरकार से इस प्रकार के आयोजनों में जिस प्रकार का भी सहयोग संस्था को अपेक्षित होगा, हम देने में पीछे नहीं रहेंगे। खास बात यह थी कि यह दौड़ भारत के 25 से ज्यादा चुनिंदा शहरों के साथ ही श्रीलंका, भूटान और नेपाल देशों में भी एक साथ आयोजित की गई। राजधानी जयपुर में हुई इस दौड़ में स्कूली बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य समाज की मुख्य धारा से वंचित समुदायों को गरिमा और सम्मान के साथ उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आम जन के बीच एक संदेश देना था। साथ ही उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का मौका देने का संदेश भी लोगों तक पहुंचाना था। आयोजकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के 50 से भी ज्यादा शहरों में एक साथ दौड़ लगाकर एक कीर्तिमान लक्ष्य हासिल किया है। अब हमारा जो विश्वास है, हम लोग खुद ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो विकास का एक धुरी है। बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। और एडेड एक्शन के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हम लोग इंक्लूजन को महत्व देते हैं कि कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जो वंचित रह जाए। और इसके लिए एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कई बार जब हम वंचित वर्ग की बात करते हैं तो केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को देखा जाता है, पर बहुत सारा ऐसे सेगमेंट्स हैं, चाहे वो आपके चिल्ड्रन हैं इन्फेक्टेड या अफेक्टेड बाय HIV है, आपके जो घुमंतु प्रजातियां हैं उनके बच्चे हैं, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जो एक जगह से आकर दूसरी जगह पर रहती है, उनके बच्चों की एजुकेशन का सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो एक्सक्लूड हो चुके हैं, जिनको अलग थलग रखा गया है।